मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके स्टैट्स में है, इकोनॉमिक्स में, साथ ही साथ मैथ्स वाले जो बच्चे हैं जो है इनके पास 11th में मैथ्स है उनको भी ये इम्पॉर्टेंट है, और वे बच्चे जो 10th में हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उनके पास भी 14th चैप्टर में ये है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के तहत हमें 3 चीज़ें सीखनी है। एक है जो मीन है, दूसरा है जो मीडियन है, और तीसरा है जो मोड है। ये 3 चीज़ें हमें सीखनी है। मीन के 3 पार्ट हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये 3 तरीके के मीन्स होते हैं जो हमें सीखने हैं। मीडियन के मामले में हमें सिर्फ मीडियन सीखना है, क्वार्टाइल सीखना है, डिसाइल सीखना है और परसेंटाइल सीखना है। मोड अकेला है, मोड का कोई और रिलेटिव नहीं है। अब एक चीज़ का ध्यान रखो, जो हमने 10th में पढ़ा है, 10th में हमने ये अर्थमेटिक मीन सीखा था, मीडियन का हमने सिर्फ मीडियन सीखा था और हमने मोड सीखा था। यानी आपने जो 14 चैप्टर जो एनसीईआरटी के बुक से किए थे उसमें आपने मीन, मीडियन और मोड कवर किया था। 11th में हमें इसे ही थोड़ा सा एक्सपेंड होकर पढ़ना है, बट रहेगा टॉपिक वैसे ही। अब यहाँ पे हमें इसको करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं ये ध्यान लगा लोगे, मीन का अर्थ माध्य होता है, मीडियन का अर्थ माध्यक होता है और मोड का अर्थ बहुलक होता है। बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कोशिश करो कि इंग्लिश के टर्म को ही ध्यान रखो, क्योंकि हिंदी के टर्म्स कई हैं जो बदलते रहते हैं। हमें इंग्लिश मीडियम के हिसाब से इंग्लिश के नाम याद रखो, आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाओगे। एग्जाम में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आता है, हमारे लिए बहुत आसान होगा। अभी फिलहाल हम अर्थमेटिक मीन से स्टार्ट हो रहे हैं। अर्थमेटिक मीन को समझने से पहले थोड़ा हम डेटा को समझ लें। एक चीज़ होता है डेटा। डाटा क्या है? डाटा 3 तरीके के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के जो डेटा होते हैं वो नॉर्मली ऐसे होते हैं कि यानी एक अनक्लासिफाइड टाइप के होते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल से दे देता हूँ कि जैसे मैंने बोल दिया पॉकेट मनी ऑफ 10 स्टूडेंट्स। अब 10 स्टूडेंट्स के पॉकेट मनी, तो किसी की मम्मी 2 रुपये देती है, किसी की 10 देती है, किसी की 50 देती है, किसी की 100 देती है, किसी की मम्मी कुछ भी नहीं देती होगी, मेरी तरह जैसी मेरी मम्मी है। ठीक है, ऐसे मान लो किसी की फिर 10 दे रही है, किसी की 20 दे रही है, किसी की 5 दे रही है, 15 दे रही है। ऐसे ऐसे करके ये सभी की मम्मी के अपने अपने स्टाइल हैं, अपने अपने पॉकेट खर्च में से वो निकाल कर देती है। तो दैट इज़ कॉल्ड पॉकेट मनी ऑफ 10 स्टूडेंट्स। तो ये इंडिविजुअल सीरीज हो गया। ऐसे ही और एक एग्जांपल लेना चाहो तो आप चलो ऐसे ले लो, मैं कह रहा हूँ हाइट ऑफ 5 गर्ल्स ऑफ क्लास 11th। क्लास 11th की तो कोई लड़की 145 सेंटीमीटर की है, कोई 156 की है, कोई 160 की भी होती है, कई लंबी हैं, कई लड़कियां और भी शॉर्ट हैं 140 की हैं, कोई और बीच की हैं 130 मान लो 150 की हैं। तो हाइट सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो इस टाइप की जो सीरीज होती है दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। अब ऐसे ही एक होता है जो डिस्क्रीट सीरीज होता है। आप समझो, ये इसलिए सीखना जरूरी है, अगर आप इसे पकड़ लोगे तो आप फॉर्मूले लगाना, क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब डेटा का दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज जो होते हैं इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है वो नॉर्मली क्लासिफाइड होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल से आपको इसमें भी एग्जांपल लेते हैं कि वो डाटा जो होगा कैसे होगा। जैसे मान लो दे रखा है इनकम और अब दे दिया नंबर ऑफ फैमिलीज। अब इनकम और नंबर ऑफ फैमिली का रिलेशंस को एक डाटा दिखा रखा है। सपोज करो 10,000 कमाने वाले कितने लोग हैं, तो इस एरिया में मान लो 5 फैमिली है। 11,000 कमाने वाले कितने लोग हैं, वो 6 हैं। 12,000 कमाने वाले कितने लोग हैं, वो 3 हैं। मान लो 13,000 कमाने वाले कितने लोग हैं, वो मान लो 2 हैं। और 14,000 कमाने वाले कितने लोग हैं, तो 1 है। इस टाइप का जो डेटा होता है दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। या और भी एक, चलो मैं इसका एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको, अपने से ले लो आप, कि जैसे मार्क्स दे रखा है, तुम्हारे क्लास में टेस्ट हुआ किसी तरह का। अब इस टेस्ट में मान लो टीचर ने मार्क्स लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मार्क्स का टेस्ट किया। अब इस टेस्ट में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कितने कितने आए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 मार्क्स लाने वाले भी काफ़ी बच्चे होते हैं, तो हमारे यहाँ टॉपर बच्चे हैं बहुत से। 1 मार्क्स लाने वाले भी कुछ बच्चे होंगे जिनको 1 आ रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनको 2 आया, कुछ ऐसे हैं जिनको 3 आया, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनको 4 भी आया होगा। तो मान लो अब कुछ ऐसे हैं जो टॉपर बच्चे हैं,
एक आध बच्चा तो ऐसा होगा ही क्लास में जो पूरे में पूरे मार्क्स लाए, तो ऐसे बच्चों के लिए भी हम तो इस टाइप की सीरीज जहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है, मतलब क्लास इंटरवल नहीं है सॉरी, ग्रुप में डेटा दे रखा है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। इसको बनाने का भी तरीका अब सीखेंगे हम। इसी तरीके से एक और होता है दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है, ये बड़ा बेजार होता है। कंटिन्यूअस सीरीज में जो क्लास इंटरवल दिया रहता है, क्लास कैसे दिया होगा बेटा, तो क्लास जैसे आप अब तक क्वेश्चन देखे होंगे 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके से डाटा दे रखा हो, 30, 20 से 30, इस टाइप का डाटा दिया हो। ऐसा ना दिया हो तो फिर कई बार ऐसे नहीं देके इस टाइप से क्लास देगा आपको। एक तरीका ये भी होता है 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर यहाँ पे 20 से 29, ऐसे करके डाटा दे रखा हो। या कई बार क्या रखा है ऐसे मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, ऐसे करके क्वेश्चन दिया हो। तो इस टाइप का जब डाटा हो तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। मतलब आप पहचानोगे नॉर्मल रफ में डाटा दे रखा है, इंडिविजुअल सीरीज है, ऐसे टेबल फॉर्म में दे रखा है, डिस्क्रीट है। इसमें भी टेबल होता है, जैसे एक क्लास है तो क्लास के साथ फ्रीक्वेंसी दी होगी, ऐसे करके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी होंगी, बट यहाँ पे पहचान है ये क्लास इंटरवल में है। फ्रीक्वेंसी कैसे होगा, इसके 0 से 10 लाने वाले 5 बच्चे हैं, 10 से 20 लाने वाले मान लो 6 बच्चे हैं, 20 से 30 लाने वाले 2 बच्चे हैं। तो इस टाइप का क्लास होगा। लेकिन फ़र्क क्या है इसमें और इसमें, फ़र्क है इसमें क्लास ऐसे नहीं दिया होगा 0 से 10, यहाँ सिंपल 10,000 है, 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ पे क्लास बटा हुआ है, बस ये फ़र्क है। अब हम क्वेश्चंस को यूज़ करेंगे इन्हीं फार्मूले के बेसिस पे। ओके, मीन का जो टॉपिक है, ये मीन जो है इसी को हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। अब मीन निकालने के लिए हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे। ये आपके 10th वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इंडिविजुअल सीरीज जो इस बार बच्चे हैं 10th वाले, उन बच्चों को ये फ़ायदा क्या करेगा, इससे हम MCQs बनाना बहुत आसान होगा। ऐसे क्वेश्चन NCERT में है ही नहीं, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने का तरीका x बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा का मतलब क्या है, तो x बार तो मीन को इंडिकेट करता है, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल आइटम्स, अपॉन में n का मतलब हो गया नंबर ऑफ आइटम्स। चलो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल से लेता हूँ, आपको एक एग्जांपल से बता रहा है। एग्जांपल में मीन है, जैसे मान लो दे दिया, मान लो ये है पॉकेट मनी ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ये दे रखा मान लो 20, 25, 45, 50 और 5। आपसे बोला फाइंड मीन, अब हमसे मीन निकालने बोला। ये 5 बच्चों का मीन निकालने बोले तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या कहता है, चलो हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, मीन हमारा कहता है कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा का मतलब क्या बताया मैंने आपको, सबका सम। तो 20 प्लस 25 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 5 अपॉन में कितने नंबर से, ये 5 है, 5 से डिवाइड कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करो बेटा, तो देखो कितने हो रहे हैं, 20, 45, 45, 90, 90 और 5, 140, 140, 145 बट्टे में 5 कर लोगे, ये आ गया 2, 9, 29। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये तो हमारा मीन हो गया जो नॉर्मल। अब ये जो मेथड हमने निकाला दिस इज कॉल्ड, ये है डायरेक्ट मेथड। समझ रहे हो आप, अब डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पे हमें समझना जानना है कि मेथड यहाँ पे कई हैं। हम इसी क्वेश्चन को 3 तरीके से बना सकते हैं। एग्जाम में कई बार मेथड बोलकर पूछा जाता है, कई बार बिना मेथड के पूछा जाता है। हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करें। आना हमें सारा मेथड चाहिए। तो डायरेक्ट मेथड में तो हमने मीन क्या करना है, जितने नंबर्स हैं सबको देकर ऐड कर दिया, अपॉन में जितनी संख्या है उससे हमने डिवाइड कर दिया, मीन निकलेगा। अब अगर सपोज करो ये डायरेक्ट मेथड से ना निकाल के इसको हम किसी अदर मेथड से निकालते हैं, तो अदर मेथड कौन सा है हमारे पास। तो अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, तो हमारे पास ये दे रखा है पॉकेट मनी दे रखा है, हमने इस पॉकेट मनी को लिख लिया। अब मान लो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बनाए होते तो कैसे करते हैं। पॉकेट मनी कितना दे रखा है बेटा, 20, 25, 45, 50
और ये 5, ये दे रखा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमारे मीन का अब फॉर्मूला है वो x बार इज इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा डी अपॉन में n, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमें क्या है, ए ना अपने से हम इसमें से एज्यूम करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी बीच की वैल्यू लेते हैं, तो मान लो हम 45 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी। सपोज करो मैंने 45 को ही लिया होता है ए, तो अब डी कैसे निकलता है बेटा, तो डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए, ये फॉर्मूला है। तो एक्स कितना है बेटा 20 माइनस करेंगे 45, तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा माइनस का 25। ऐसे 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 20। 45 माइनस 45 करेंगे 0, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस यानी 40। तो अब इसको आप क्या करोगे, हमें सिग्मा डी चाहिए, तो सिग्मा डी यानी इसका टोटल, सिग्मा डी कितना आएगा बेटा, तो इनको आप ऐड करके देखो 60 और 20, 85 में प्लस का 5 है यानी माइनस का 80, ये आ गया। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी। ए कितना है बेटा 45 प्लस सिग्मा डी की वैल्यू तो माइनस का 80 है, तो यहाँ माइनस की 80 ले लो, अपॉन में एन, एन कितना है, ये 5 है, तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करके देखो, तो 45 ये प्लस माइनस होके माइनस का रह जाएगा, 16, इसको आप माइनस कर दोगे ये 29। अब आप एक चीज़ देखो, हमने इस मेथड से बनाया तो भी आंसर सेम आया, इससे बनाया तो भी सेम आया। अब दोनों में फ़र्क क्या है, ये वाला मेथड जो है दैट इज़ कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। अब आप कहोगे देखने में तो यही टफ लग रहा है, लेकिन वास्तव में इसका नाम शॉर्टकट मेथड है। इसको आप चाहो तो इसका एक और नाम है एज्यूम मीन मेथड। हिंदी में वाले अगर पढ़ रहे हो तो हिंदी में क्या है, शॉर्टकट को हम क्या कहते हैं, इसको लघु विधि हिंदी में कहते हैं, लघु विधि ऐसे करके लिख दोगे आप इसे, ठीक है। और एज्यूम मीन मेथड, इसको कल्पित माध्य विधि लिख, कल्पित, थोड़ा मेरी हिंदी कमजोर है, माध्य विधि। तो ये दो मेथड हैं, आप आराम से इन दोनों मेथड्स को यूज कर सकते हो अपनी इन चीजों के लिए, ठीक है। अब ये हाउस होल्ड दे रखे हैं 1 से 10 तक घर है, इनके मंथली एक्सपेंडिचर है तो ये इंडिविजुअल सीरीज, लेकिन अब जैसा देखो इसमें पैसे कितने मोटे हैं, 50,000, 60,000, 40,000। अब इनको जोड़ेंगे तो ऐसे ही खराब हो जाएगा हमारा। तो इससे इस टाइप के जब क्वेश्चन हो जहाँ पे वैल्यू जो थोड़ी लेंदी हो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाले फॉर्मूले इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, अपने से हम डी निकाल रहे हैं, डी की वैल्यू क्या बताया था आपको, तो डी निकालते हैं हम एक्स माइनस ए करके। अब हम ए क्या करेंगे, हम इसमें से देखो हमारा सबसे बड़ा वैल्यू 1 लाख है, सबसे छोटा वैल्यू 10,000 है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 50,000 को हम एज्यूम कर लेते हैं ए, ठीक है, जो सबसे बीच का वैल्यू आ रहा है। तो अब हम 50 माइनस 50 करेंगे, यहाँ पे 0 आ गया, समझ रहे हो आप। 60,000 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 60,000 हम वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 10,000, फिर 40,000 ले रहे हो तो ये माइनस का 10,000, यहाँ पे प्लस का 20, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो 30,000 ऐसे यहाँ पे बैलेंस आ गया। यहाँ पे 20 माइनस 50 करेंगे तो फिर ऐसे ये माइनस का 30,000 आ गया, यहाँ पे माइनस का 40,000 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 20,000 और ये प्लस का 40 है और ये फिर प्लस का 50 है। अब यहाँ पे देखो ये सारी वैल्यू जो है 10,000 के मल्टीपल में है ना, तो अब हम चाहें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका डी डैश निकाल देते हैं। डी डैश कैसे निकालते हैं, तो डी डैश जो होता है ना, जो हमने x माइनस ए करके जो डी निकाला है, इसी में इनके जो गैप है, देख रहे हो 10,000 का गैप है, तो 10,000 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, जो इक्वल वैल्यू होगा उससे हम डिवाइड करते हैं नॉर्मल वे में। तो अब क्या करेंगे, आप जब डी डैश निकालोगे तो ये तो 0 का 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब हमारा फार्मूला क्या कहता है बेटा, हमारा फार्मूला कहता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश, सिग्मा डी डैश अपॉन में एन, इनटू हम क्या करते हैं सी लेते हैं। अब ए तो हमारा क्या है बेटा, ए जो हमने एज्यूम किया था 50,000,
वो हमने लिख दिया, ए की वैल्यू हो गई 50,000 प्लस सिग्मा डी डैश कितना है, इन सब का टोटल। अब यहाँ पे आप जोड़ोगे तो बेटा प्लस वाले देखो 5 4 9 9 3 12 2 14 15 15 आ रहा है प्लस का, और माइनस वाले जोड़ोगे तो आप देखोगे -1 3 3 4 4 4 8 8 to 10 माइनस का 10, तो ये प्लस का 5 आया। अब फॉर्मूले के हिसाब से सोचो, ए की वैल्यू तो 50,000 थी, हमने वो लिख दिया। सिग्मा डी हमारा प्लस का 5 आया है तो +5 वो रहेगा, अपॉन में n कितना है 10, ठीक है, चूंकि 10 संख्या है। और सी किसको कहते हैं, जिससे हमने डिवाइड किया था, जो 10,000 जो कॉमन गैप था हमारा उससे। अब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका आ गया 50,000, तो ये था ही 5 × 1000 5000, ये आ गया। आप आराम से ये आंसर ले लोगे 55,000। इस तरीके के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं इंडिविजुअल सीरीज के, आप तीनों मेथड से कर सकते हो। यानी मैंने आपको मैंने डायरेक्ट मेथड भी करा दिया, मैंने आपको शॉर्टकट मेथड भी करा दिया, और स्टेप डिवीजन मेथड भी करा दिया। स्टेप डिवीजन मेथड का जो दूसरा नाम है, इसको हम हिंदी में कहते हैं पद विचलन विधि। हिंदी आप अगर याद करना चाहो तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दे देंगे, पद विचलन विधि ये नाम है इसका। इसलिए मैं कहूँगा, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि हिंदी के नाम पे कंसंट्रेट करने की जगह इंग्लिश के नाम को आप ध्यान दो, क्योंकि इंग्लिश में नाम एक ही मिलेगा आपको, कई नाम नहीं मिलेंगे, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो। ओके, अब डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने के तरीके। डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने के वही सेम 3 तरीके होंगे। एक हो गया जो डायरेक्ट मेथड वाला, डायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे x बार का फॉर्मूला होता है, x बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, ये फॉर्मूला। अगर डिस्क्रीट सीरीज की जगह में डायरेक्ट की जगह आपको शॉर्टकट मेथड से बनाने बोला हो, शॉर्टकट मेथड, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होगा x बार इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा a प्लस, यहाँ पे x बार इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी लिखोगे आप अपॉन में सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और यही अगर हमारा थर्ड हमने वो वाला स्टेप डिवीजन मेथड को यूज किया हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू वही सी या आई, आप जो भी टर्म्स यूज करना चाहो। अब जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन से आपको ये टॉपिक कवर करा देता हूँ तीनों मेथड को। मैंने ये एक क्वेश्चन हमारे पास है, मान लो अपने से हम ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम तीनों मेथड से कवर करके देखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड है, अब डायरेक्ट मेथड में हमने फॉर्मूला क्या बताया बेटा, सिग्मा x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। इसमें ये ध्यान रखना जिसमें नंबर टर्म्स होता है वो f होता है, ये फ्रीक्वेंसी देखा, और ये वाला जो है हमारा x है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, fx लिखेंगे, fx यानी f इंटू एक्स करो बेटा, चलो करके देखते हैं। तो ये 10 4 जा 40, 25 जा 100, 33 जा 90, 42 जा 80, 55 जा 250। अब ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये चाहिए, ठीक है बेटा। अब एक बात जैसा सोचो, सिग्मा का मतलब इसका टोटल, सिग्मा एफ एक्स करके देखो बेटा, तो इसको जोड़ते हैं 560। अब इधर सिग्मा एफ करोगे तो सिग्मा एफ कितना होगा बेटा, जो हो गया 5 5 10 10 5 15 4 19, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो, 560 अपॉन में ये 19 आ गया, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 29.47, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये तो हुआ हमारा एक मेथड से, अगर हमने इस मेथड को यूज किया। अब सपोज करो हम इस मेथड को नहीं, हम जी इस मेथड से यूज करना चाह रहे हैं। अब इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, इस मेथड को जब बनाना हो तो फिर हम ये वाला टॉपिक नहीं लेंगे, ये लाइन नहीं बनाएंगे, ये दो तो हमारे पास दे रखा है, ये दोनों क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं। अब हम इससे क्या करेंगे, अपने से एक डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था बेटा, अभी याद करो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने किया जब इंडिविजुअल सीरीज में, तो हम डी कैसे निकाल लेते हैं, हम x में से कोई एक वैल्यू को एज्यूम करते थे, यहाँ हमसे बीच वाली वैल्यू को ले लिए, मान लो हमने 30 को लिया, तो x कितना है, x माइनस
30 हम ये ले रहे हैं, मान लो एज्यूम जिसको हम कर रहे हैं, तो 10 माइनस 30 करोगे माइनस का 20, ऐसे 20 माइनस 30 करोगे माइनस का 10, 30 माइनस 30 करोगे ये 0, 40 माइनस 30 करोगे ये 10, ये 50 माइनस 30 किया ये 20, ये आपका आ गया डी। अब हमारा फिर क्या चाहिए, हमें फॉर्मूले के हिसाब से चाहिए ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ डी यानी एफ इंटू डी। अब हमें ये भी करना है बेटा, तो हमें तो डी तो पता चल गया, ये हमारा डी है, एफ कौन सा है ये है, तो एफ और डी को मल्टीप्लाई करो, तो 20 इंटू 4 माइनस का 80। अब यहाँ देखो 10 इंटू 5 तो माइनस का 50, ऐसे करोगे 3 इंटू 0 0 रह गया, यहाँ पे 2 इंटू 10 20 रह जाएगा, फिर आप यहाँ पे करोगे 5 इंटू 20 यानी 100 रहेगा। अब इनका टोटल निकाल दो। अब इधर देखो यहाँ पे ये माइनस क्यों हो रहे हैं 130 और प्लस का है 120, तो वहाँ पे कितना आएगा, यानी सिग्मा एफ डी जो आपका निकल के आया वो आया प्लस का नहीं माइनस का 10। समझ रहे हो कैसे, ये आया 80 और 50 130 और यहाँ पे आ रहा है कितना 120, तो निकल के जो आया वो माइनस का 10 हुआ। अब इसको हम इस फॉर्मूले में डाल के देखते हैं। सपोज करो मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ए कितना है बेटा, ये जो हमने एज्यूम किया था, हमने ए कितना एज्यूम किया है 30, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 30 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है बेटा, हमने ये एज्यूम कर रखा है माइनस का 10 जो हमारा निकल गया, अपॉन में एन कितना सिग्मा एफ ये 19 यही है। फिर इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करके काटो, आंसर आ जाएगा आपका। तो यानी अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैथ्स के स्टाइल से सोचो, 30 ये हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन में 19। इसको सॉल्व करना आपको आता है, आप आराम से करोगे। इसकी वैल्यू भी सॉल्व होने पे यही आएगी, कितनी 29 पॉइंट, ये 30 माइनस हो जाएगा इसमें से 47 आंसर। अब देखो यहाँ का आंसर और यहाँ का आंसर लगभग सेम ही है, आप आराम से कह सकते हो लगभग क्या इक्वल ही सेम है। अब मान लो अगर सपोज करो हम इसी क्वेश्चन को इस मेथड से कर रहे होते हैं, नहीं जी हमें तो ये वाले मेथड से करना है, तो क्या करेंगे, डी तक तो हम आएंगे, ये एफ डी नहीं निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अब एफ डी को आप छोड़ोगे कैसे, चलो मान लो मैं इसको हटा के दिखाता हूँ। अब इसको हमने गायब कर दिया, अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे डी डैश। मैंने कैसे बताया था, तो डी डैश कैसे निकालते हैं, देखो इन सब में कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर कितना है 10, तो आप क्या करो डी अपॉन में 10 लेकर इसको डी डैश निकाल दो। डी डैश निकालते हैं तो अपॉन में 10 करेंगे, तो ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। समझ रहे हो आप। अब इसके बेसिस पे अगर देखोगे तो ये 0 आ गया आपका, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हमारा तो ये 0 है ही, हम एफ डी डैश निकालना है हमें। एफ डी डैश कैसे निकलेगा बेटा, तो एफ हमारा ये है, डी डैश से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा माइनस का 8, 5 1 जा माइनस का 5, ऐसे हम लेंगे यहाँ 3 इंटू 0 0, फिर यहाँ लेंगे 2 इंटू 10 20, फिर यहाँ लेंगे 5 इंटू 20 माने 2 10। अब आप एक बार सोचो, सॉरी ये गलत हो रहा है, 2 इंटू 1 2, ठीक है, और ये 5 इंटू 2 10। अब यहाँ देखो ये हो गया 12 और ये हो गया 13, तो यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा एफ डी डैश जब निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। समझ रहे हो आप। अब हमारा फॉर्मूला चलो हम फिर से यहाँ पे देखते हैं, एक्स बार का फॉर्मूला क्या बताया बेटा हमने, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू सी। ये अब ए कितना है बेटा, तो ए हमने जो एज्यूम किया है 30 प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना है बेटा, ये हमने जो निकाला है माइनस का 1, सिग्मा एफ कितना है 19, सी जो इससे हमने डिवाइड किया था वो 10। अब इसको सॉल्व करोगे फिर ये वैसे ही बनेगा 30 प्लस ऊपर में आ गया माइनस का 10 अपॉन में 19। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो गया 30, ये प्लस माइनस तो माइनस का रह जाएगा 0.57। अब इसके 57 नहीं 53 आएगा। अब इसके बेसिस पे निकाल दोगे तो ये निकल के आएगा 29.47, ये आंसर आपका रहा। यानी एक ही क्वेश्चन को हम 3 मेथड से कवर कर सकते हैं
और हमें तीनों मेथड्स आने चाहिए एग्ज़ाम्स में, आपको वो इम्पॉर्टेंट रखता है। हाय बच्चे, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप इनका नोट्स तैयार करो, नोट्स से आपको फ़ायदा होगा कि एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे रिवीजन में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन अप रहता है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबाइए ताकि वीडियो जो है आपको समय पे मिल सके। अपने उन फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है, और अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स के, स्कूल्स के जो ग्रुप हैं उनमें भी इन्हें शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे हमारे प्रयास से लाभान्वित हों। थैंक यू वेरी मच।